आइए हथियार डाल दीजिए, हथियार लेकर बस्तर की शांति को अगर आपने छिन्न विछिन्न करने का काम किया तो हमारी सशस्त्र फौजें, हमारे सशस्त्र सीआरपीएफ, छत्तीसगढ़ पुलिस मिलकर इसका जवाब देंगे। 31/3/2026 ये तिथि तय है। नक्सलवाद को इस देश की भूमि पर से विदाई देने के लिए। ये देश के 11 राज्य में नक्सलवाद हुआ करता था। ये 11 साल में 11 राज्य में से नक्सलवाद अब 3 जिलों में बचा है। और मेरी बात याद रखना, 31/3/2026 को ये देश नक्सलवाद से मुक्त। हम देश की व्यवस्था को ही न माने, संविधान को ही न माने और सरकार लाचार बनकर देखती रहे। हजारों लोग बलि चढ़े। हिम्मत देखे साहब, पशुपतिनाथ से तिरुपति तक का लाल कॉरिडोर, 12 राज्य, कई जिले, कई तहसीलें, कई थाने कब्जे कर दिए। पूरी व्यवस्थाएं समाप्त कर, पैरेलल करेंसी चलाई, पैरेलल स्टैंप पेपर चलाए, सरकारें बनाई, कोई बोलने वाला नहीं। मैं सबसे पहले एक बात इस सदन में जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं, 21 मार्च 2026 को इस देश से नक्सलवाद समाप्त। अब सीज फायर कर दिया जाए और हम सरेंडर करना चाहते हैं। नक्सलवाद को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने कितने सारे एक्शन लिए हैं, कितने टाइम से गवर्नमेंट मेहनत कर रही है। और वो भी आज से नहीं है कि आज मैं बोलूँ कि बीजेपी की सरकार है या फिर किसी और की सरकार होती तो ऐसा नहीं होता। तो ऐसा नहीं है, पहले से भी कांग्रेस सरकार है, तब से भी देखा जाए तो गवर्नमेंट ने काफी टाइम एक्शन लिया है कि जब नक्सलवाद को खत्म कर दिया जाए। और नक्सलवाद को खत्म करने की हम बात करें तो उसमें से एक बड़ा नाम आता है हिडमा का। और हिडमा कौन है या कौन नहीं है, इसके बारे में अगर बात करें तो हिडमा क्या है कि वो एक था नक्सलवादी था जिसके जरिए 2007 में 23 जवान के ऊपर अटैक किया गया था। तो 23 जवान के उसके द्वारा मारे गए थे। आप ये समझ सकते हो कि हमारे देश को आज के टाइम पे खतरा बाहरी दुश्मन से कम आंतरिक दुश्मन से ज्यादा हो जाता है, क्योंकि नक्सलवाद क्या करते हैं, ये अंदर अंदर हमें खोखला करते जाते हैं हमारे देश को। और लेकिन वही चीज सेना बॉर्डर पे ध्यान दे कि अंदर ध्यान दे, ये चीज हो जाता है। इसी पे अमित शाह ने कितनी बार अपने भाषण में बोल चुका है कि 31 मार्च 2026 ये डेट याद रखना, इस डेट तक नक्सलवाद को हम खत्म कर देंगे। शायद 2 ही जिले में आज के टाइम पे बचे हैं नक्सलवाद, बाकी खत्म होते जा रहे हैं। गवर्नमेंट कितना स्टेप बढ़ाते जा रही है कि नक्सलवाद को हम खत्म करेंगे, नक्सलवाद खत्म करेंगे, क्योंकि नक्सलवाद हमारे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि वो अंदर से हमें खोखला करता है, अंदर से हमें अटैक करता है। क्योंकि नक्सलवाद की बात करें तो 26 बार ऐसा हुआ है कि वो बड़े अटैक करने वाले थे जब हमारे जवानों ने उनको रोका है। लेकिन अगर देखा जाए तो इसी पे आज के टाइम पे कुछ युवक ऐसे हैं जो इसका सपोर्ट कर रहे हैं, जो इनका सपोर्ट कर रहे हैं। और इनका सपोर्ट क्यों कर रहे हैं इस समझ में नहीं आ रहा है। अभी हाल ही के दिन, कुछ दिन पहले की बात है, दिल्ली में एक प्रोटेस्ट हो रहा था कि एयर पोल्यूशन की वजह से प्रोटेस्ट हो रहा था, क्योंकि AQI बहुत हाई हो गया है, धुंध बहुत ज्यादा हो गया है, वहाँ पे कोहरा वगैरह, धूल मिट्टी, मतलब एक वहाँ पे था पॉल्यूशन बहुत हाई पे चल रहा है और गवर्नमेंट उस पर ध्यान नहीं दे रही है। इसका बाकी लोग ने विरोध किया, पॉल्यूशन पे इन्होंने प्रोटेस्ट किया। ये प्रोटेस्ट तब तक सही था जब तक कि ये प्रोटेस्ट ये AQI पे चल रहा था कि भाई हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये पॉल्यूशन पे। लेकिन ये प्रोटेस्ट बदल जाता है हिडमा के सपोर्ट में। और एक चीज, पहली बात तो ये होता है कि जब ये प्रोटेस्ट कर रहे थे तो ये सीधा टारगेट कर रहे थे बीजेपी को, बीजेपी को टारगेट कर रहे थे। बीजेपी को टारगेट करने का मतलब ये हुआ कि अभी गवर्नमेंट का देखा जाए तो बीजेपी की सरकार वहां पे है 7 महीने या 8 महीने समथिंग हो रहे हैं वहां पे। और उसके पहले से ऐसा नहीं है कि वहां पे AQI का प्रॉब्लम जो है, पॉल्यूशन का जो प्रॉब्लम है आज है, आज से नहीं है प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है काफी टाइम से। ये नहीं कि 2-4 महीने से है, सालों से प्रॉब्लम चल रहा है। यहाँ पे 2-3 सरकार बदल जा रही है पर प्रॉब्लम वो चल रहा है। 3 बार आम आदमी पार्टी ने अपना सरकार बनाया है, 3 बार कांग्रेस ने सरकार बनाया है, तब से चल रहा है ये प्रॉब्लम कि वहाँ पे AQI का
ये लोग ध्यान नहीं दे पा रहे, कंट्रोल नहीं कर पा रहे, सिर्फ पैसे खर्च हो रहे हैं पर उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। यमुना पे पैसे खर्च हो रहे हैं सफाई के लिए पर उसका सॉल्यूशन नहीं निकल रहा था। पर अभी तक ये लोग कभी प्रोटेस्ट करने नहीं आए, कोई प्रोटेस्ट करने नहीं आया, पता नहीं क्यों नहीं है। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये लेफ्ट विंग की सपोर्टर है या राइट विंग सपोर्टर है, इसकी बात ही नहीं करूंगा मैं कि भाई ये कांग्रेसी है या आम आदमी पार्टी वाले हैं, ये सब बात नहीं करना है क्योंकि बात करके मतलब नहीं है। क्योंकि जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं छात्र छात्राएं हैं, पर इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये अपनी यही छात्र छात्राएं आज के टाइम पे जो अपने आपको ये इमेज दिखा रहे हैं, आने वाले टाइम में कांग्रेस इनको अपनी पार्टी में ले लेगी। ऐसा ही होता है क्योंकि यही हाल हुआ था कुछ टाइम पहले जब कन्हैया लाल ने अपना नारा लगाया था जेएनयू से कि हम लेके रहेंगे आजादी। उस समय भी यही हुआ था, जब ये उस समय इतना वायरल हो गए थे तो बाद में कांग्रेस ने इनको अपने साथ ले लिया, जबकि आज के टाइम पे इनकी खुद की इज्जत नहीं है। कितनी बार हमें वीडियो में दिखाया गया है कि कांग्रेस के नेता खुद इनको साइडलाइन करते जाते हैं, कहीं भी गाड़ी चढ़ते उतार देते हैं, कुछ न कुछ करके हटा देते हैं, पर इनको कांग्रेस 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 रटना रहता है क्योंकि वहां से इनका सब कुछ चल रहा है। हम कन्हैया लाल पे भी एक पूरा वीडियो बनाएंगे जहाँ, क्योंकि कन्हैया लाल क्या बोलते हैं कि हमें यहाँ पे कमाने नहीं आया हूँ, कुछ करने नहीं आया हूँ, मैं देश सेवा के लिए आया हूँ। लेकिन वही कन्हैया लाल का अगर हम जीवनी देखे कि उनके पार्टी में आने से पहले की लाइफ जो थी, जो उनका दिखाया जाता है कि एक झोपड़ी में रहते थे, घर नहीं है प्रॉपर, सही है नहीं है, आज के टाइम पर महल बना के बैठे हुए हैं, तो कहाँ से पैसा आया, कहाँ से इनकम आया, वो तो बात नहीं करते और बोलते हैं कि हमें मिला क्या है, हमारा नुकसान हुआ है सिर्फ। तो ऐसा कुछ नहीं है। उनके एक डॉक्यूमेंट्री मतलब प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगा उनके बारे में जल्दी ही में। तो आज हम बात करते हैं पहले इस पे जो हम चल रहे थे आता ये अपना नक्सलवाद पे। फिर नक्सलवाद पे आने के बाद क्या हुआ कि ये पॉल्यूशन के गवर्नमेंट हमेशा बोलती है कि नहीं हमें नक्सलवाद को खत्म करना है, एकदम से खत्म करना है, क्योंकि नक्सलवाद हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है, एक्चुअल में खतरा है। क्योंकि भाई नक्सलवाद की वजह से हमारे आंतरिक जितने सेना है, पुलिसकर्मी है, उनके ऊपर हमला होता है, उनको अब मारा जा रहा है। इस हिसाब से वो खत्म करना बहुत जरूरी है। पर ये जब अभी कुछ टाइम पहले, एक हफ्ते पहले की बात है, हिडमा का इनकाउंटर वगैरह हो गया था, उनको मारा गया था। उसके बाद क्या होता है कि प्रॉब्लम यहाँ पे आया कि ये कुछ छात्राएं आगे प्रोटेस्ट करने आ गए थे कि हम यहाँ पे करेंगे एयर पॉल्यूशन का प्रोटेस्ट। पर वो प्रोटेस्ट में बात यहाँ से पहुंच गई इनकी हिडमा पे कि जितने हिडमा मारोगे हर घर से हिडमा निकलेंगे वगैरह, जो भी नारा इनका था आप सुन सकते हो यहाँ पे। लेकिन बात ये पड़ जाती है कि आप हिडमा का सपोर्ट क्यों कर रहे हो? वो हिडमा जिसने 23 जवानों को मारा है, वो हिडमा जिसने 26 बार मेजर अटैक करने वाला था, जो कि जवान ने रोक लिया, वो हिडमा जो नक्सलवाद फैला के रखा है, वो हिडमा जो आंतरिक देश को खोखला करते जा रहे हैं, उसके सपोर्ट में क्यों हो? जज जोरू जो क्या बोल रहे हैं जज जोरू जमीन के बारे में कि नक्सलवाद वो उनकी सपोर्ट में है। अरे तो एक सबका लिमिट होता है। आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो हमारा पुरातन युग नहीं चल रहा है। आज के टाइम पे संविधान आ गया है, संविधान के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। पहले अलग था कि आप कुछ भी कर लिए कोई मतलब नहीं होता था, तो जो राजा है वो आपको बात पे कन्विंस होता था, हम धर्म के हिसाब से बात कर सकते थे। पर आज के टाइम पे संविधान इंपॉर्टेंट है, संविधान को फॉलो करना सबका राइट्स है, आपको संविधान को फॉलो करना ही पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप मनमानी कुछ भी कर दे जाओ, गवर्नमेंट कुछ ना करे। और नक्सलवाद अगर ये सही नहीं है, गलत है। अपने जमीन की अपनी प्रॉपर्टी के हक के लिए आप कोर्ट पे के पास जा सकते हो। ये बंदूक उठाना कौन सा राइट्स हो गया आपके? वो भी बंदूक उठाओ आप, चलो ठीक है उठाया, आपने क्या किया वो गलत बात अलग है, पर आप सेना को मार रहे हो। अरे जिससे आपका झगड़ा उसको कोर्ट में लेके जाओ ना, आप सेना को क्यों हमला कर रहे हो? सेना के ऊपर जो देश के जवान है उन पे हमला क्यों करना? आप आज सही हो तो कोर्ट में जाओ, संविधान का आप साथ दो। बहुत सारी पार्टियां आज के टाइम पे समाज सपोर्ट करने खड़ी हो जाएगी ऑटोमेटिक, ऐसा होता ही है। आप किसी पार्टी से जुड़ जाओ, वो पार्टी चीज लगा देगी आपके साथ सपोर्ट करने की। तो भाई नक्सलवाद को खत्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम देखेंगे कि अमित शाह जी ने जो बोला था कि 31 मार्च 2024, ये डेट याद रखना, इस डेट तक नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। वो खत्म होता है कि नहीं वो इंपॉर्टेंट है। बस मैं वीडियो यही खत्म करूंगा। और ये जो ज्ञान वर्धक लोग हैं जो इनको लगता है कि नहीं गवर्नमेंट गलत कर रही है, इनका भी इलाज गवर्नमेंट धीरे धीरे कर देगी, इसको बात नहीं है, इनको समझ में आ जाएगा। बात क्या है, लेफ्ट विंग के सपोर्टर मेरे को लगता है, क्योंकि वही ऐसा सोच सकते हैं कि एंट्री करेंगे पॉल्यूशन के नाम पे और वहां पे बात करेंगे जिहाद के बारे में या नक्सलवाद के बारे में। तो ऐसा नहीं चलता, गवर्नमेंट सबका एक्शन लेगी। मैं वीडियो ही खत्म करता हूँ। वीडियो जैसे लगा हो अच्छा या गलत कमेंट करके जरूर बता देना, और वीडियो जितना हो सके शेयर करो और प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन देता है और नई वीडियो बनाने के लिए। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। हर हर महादेव, जय हिंद।